नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं कोई लेखक नहीं हूं, न ही पढ़ा लिखा इंसान। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं। 10वीं क्लास में फेल हो गया था क्योंकि किताबों से ज्यादा मुझे सड़कें समझ आती थीं। जब मेरे साथ के लड़के कॉलेज जा रहे थे, तब मैं डीजल की गंध और टायरों की आवाज में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। पिता मजदूरी करते थे। घर में हालात ऐसे नहीं थे कि 2 वक्त की रोटी के साथ सपने भी पल सकें, इसलिए ट्रक चलाना शुरू किया। पहले खलासी बना, फिर धीरे धीरे स्टीयरिंग मेरी हथेलियों में आ गई। आज मैं जो हूं, ट्रक की वजह से हूं। लेकिन उसी ट्रक ने मुझे वो दिखाया जो शायद किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। जिस वक्त की बात है, उस दिन मैं बिहार से झारखंड की तरफ माल लेकर निकला था। रात का समय था, सड़कें सुनसान, दोनों तरफ घना जंगल। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे मर चुका था। रेडियो में बस हल्की सी खरखराहट बची थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरे साथ खलासी था, धीरज। उम्र में मुझसे छोटा, लेकिन आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर छुपा रहता था। वो कम बोलता था, और जब बोलता भी था तो जैसे शब्दों के पीछे कुछ और छुपा हो। उस रात ट्रक की लाइटें सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना मेरी पीठ से बह रहा था। ये वो पसीना नहीं था जो मेहनत से आता है, ये वो था जो बिना वजह आता है। जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सड़क अचानक पतली हो जाती है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं ऊपर से झुककर ऐसे लग रही थीं जैसे रास्ता बंद करना चाहती हूं। ट्रक की हेडलाइट में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और हर हिलती परछाई मुझे देख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने धीरज की तरफ देखा। वो चुप था, हद से ज्यादा चुप। उसने शीशे से बाहर झांकते हुए बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन मैंने सुना नहीं, मैंने पूछा नहीं। कभी कभी सवाल पूछना गलती हो जाता है। सड़क पर अचानक ट्रक हल्का सा झटका खा गया। ऐसा नहीं था कि गड्ढा हो, ऐसा लगा जैसे किसी चीज के ऊपर से ट्रक गुजरा हो। मैंने ब्रेक मारी, ट्रक रुका। इंजन की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजकर वापस मुंह तक लौट आई। मैं नीचे उतरा। हेडलाइट की रोशनी में सड़क खाली थी, ना कोई जानवर, ना कोई पत्थर, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे कानों में एक हल्की सी हंसी गूंजी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें खुशी नहीं थी, उसमें भूख थी। मैंने पलटकर जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच कुछ हल्का सा हिला, जैसे कोई वहां खड़ा हो और हट गया हो। धीरज नीचे नहीं उतरा, वो केबिन में बैठा रहा। मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें सड़क नहीं, जंगल की तरफ जमी हुई थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन चालू होते ही रेडियो अपने आप चल पड़ा। उसमें कोई गाना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस एक औरत की धीमी सी फुसफुसाहट। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आवाज सीधे दिमाग के अंदर जा रही थी। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब ट्रक के अंदर थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे। सांसें तेज हो गई थीं। धीरज की हालत मुझसे भी खराब थी। सड़क अब सीधी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद हमें कहीं और ले जाना चाहता हो। और तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, पैर जमीन से छूते नहीं थे, चेहरा झुका हुआ। मैंने हॉर्न मारा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो हिली नहीं। ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा नहीं, वो चेहरा नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसे आंखें देख तो सकती हैं, लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर देता है। रात के बाद जो सुबह आई थी, वो सुबह जैसी नहीं थी। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे धूप भी डर रही हो उस सड़क पर उतरने से। ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो जंगल अब भी हमारे साथ साथ चल रहा था। पेड़ कम हो गए थे, लेकिन उनका साया अब भी सड़क पर फैला हुआ था। धीरज चुप था, बहुत ज्यादा चुप। पहले वो कम बोलता था,
लेकिन अब उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। आंखें खुली थीं, सांसें चल रही थीं, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने 2-3 बार उसका नाम लिया, लेकिन उसने सिर भी नहीं घुमाया। वो बस सामने देख रहा था, जैसे सड़क के उस पार कुछ ऐसा दिख रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। मैं ट्रक चलाता रहा, रुकने की हिम्मत नहीं थी। हर बार जब ब्रेक दबाने का मन करता, मुझे वो औरत याद आ जाती, उलटी लटकी हुई, मुस्कुराती हुई, मेरे नाम की आवाज। ऐसा लगता था अगर ट्रक रुका तो वो फिर सामने खड़ी मिल जाएगी। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा। आसपास कोई घर नहीं, बस एक टूटी हुई टीन की छत, लकड़ी की बेंच और एक बूढ़ा आदमी जो चूल्हे पर कुछ पका रहा था। मैंने ट्रक रोका। शरीर थक चुका था, दिमाग और भी ज्यादा। मैं नीचे उतरा। धीरज नहीं उतरा। मैंने उसे देखा। उसकी उंगलियां सीट को इतनी जोर से पकड़े हुए थीं कि नाखून सफेद पड़ चुके थे। मैंने कुछ कहा नहीं। अंदर से डर था कि अगर जबरदस्ती की तो वो चीख पड़ेगा। ढाबे वाला मुझे देखकर अजीब तरह से रुक गया, जैसे उसने मुझे नहीं, मेरे पीछे खड़े किसी को देख लिया हो। उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं, फिर उसने जल्दी से नजर हटा ली। चाय मिलेगी? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर फिर ट्रक पर चली गई, खासकर केबिन की तरफ। चाय आई, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था, या शायद मेरी जीभ ने स्वाद पहचानना बंद कर दिया था। मैंने ध्यान दिया, ढाबे वाला बार बार ट्रक की तरफ देख रहा था, फिर मेरी तरफ, फिर नीचे जमीन की तरफ, जैसे कुछ बोलना चाहता हो लेकिन डर रहा हो। मैंने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, रात में इसी रास्ते से आए थे? मेरे हाथ का कप हल्का सा कांप गया। मैंने सिर हिलाया। वो पीछे हट गया, जैसे मैंने कोई गुनाह कबूल कर लिया हो। उस जंगल से लोग सही नहीं निकलते, उसने कहा। कौन सा जंगल? मैंने पूछा, जबकि मुझे जवाब पता था। उसने सड़क की तरफ उंगली की, जहां रात में औरतें रास्ता रोकती हैं। मेरी सांस अटक गई। औरतें? उसने मेरी आंखों में देखा। एक ही होती है, लेकिन देखने वाले को अलग अलग दिखती है। मैंने चाय वहीं छोड़ दी। ढाबे वाले ने पैसे भी नहीं लिए, बस इतना कहा, ट्रक मत रोकना, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वापस ट्रक में आया। धीरज अब भी वैसे ही बैठा था। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मुझे लगा कोई पीछे बैठ गया है। केबिन में ठंड फिर बढ़ गई। शीशे पर हल्की सी परछाई दिखी। मैंने देखने की कोशिश नहीं की। सड़क आगे खुली थी, लेकिन मन और तंग होता जा रहा था। कुछ देर बाद धीरज ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। भैया, वो रात को मेरे सपने में आई थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोली, मैं पहले भी यहां आई हूं और फिर आऊंगी। मैंने स्टीयरिंग और जोर से पकड़ लिया। किसने? मैंने पूछा, जबकि सवाल बेकार था। धीरज ने धीरे से मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ नहीं था, न डर न होश। जिसके बाल जमीन तक थे, उसने कहा, और पैर जमीन पर नहीं थे। ट्रक अचानक झटका खा गया। सामने सड़क पर कुछ नहीं था। दिन के उजाले में भी अब मुझे हर पेड़ के पीछे साया दिखने लगा था। हर मोड़ पर लगता था वो खड़ी मिलेगी। फिर वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। धीरज हंसने लगा, बहुत धीमी हंसी। वो मेरी तरफ देखे बिना हंस रहा था। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, उसमें अपनापन था, जैसे वो किसी को पहचान गया हो। वो मुझे बुला रही है, उसने कहा। मैंने ट्रक रोका, पहली बार जानबूझकर। कौन? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया जैसे कोई खड़ा हो। वो, उसने कहा, वो जो पीछे बैठी है। मेरे पूरे शरीर ने जवाब दे दिया। मेरे अंदर से आवाज नहीं निकली। मैंने पीछे देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन था अगर देख लिया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। धीरज ने दरवाजा खोला। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी ताकत से झटका दिया कि मेरा हाथ छूट गया। वो नीचे उतरा, सड़क के बीच खड़ा हो गया। दिन के उजाले में उसके सामने एक साया बना। मैंने सिर्फ परछाई देखी, लेकिन वो परछाई जमीन पर नहीं थी। धीरज मुस्कुराया और उस साये की तरफ बढ़ गया। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज हवा में घुल गई। अगले पल सड़क खाली थी। धीरज नहीं था, साया नहीं था, सिर्फ मैं था और मेरा ट्रक। धीरज के गायब होने के बाद सड़क पर कुछ देर तक मैं वैसे ही बैठा रहा। ट्रक चालू था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बंद हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं रो रहा था या चिल्ला रहा था,
कुछ भी नहीं था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की आवाज निकाल ली हो। सामने खाली सड़क थी, दिन का उजाला था, लेकिन उस उजाले में मुझे अंधेरा ही दिख रहा था। मैं नीचे उतरा, सड़क को देखा, इधर उधर पीछे कुछ भी नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई कदमों के चिन्ह नहीं, जैसे धीरज कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ मेरी कल्पना था। लेकिन ट्रक की दूसरी सीट खाली थी और वो खालीपन चिल्ला रहा था। मैंने उसका नाम लिया, 1 बार, 2 बार। जंगल से मेरी ही आवाज लौट कर आई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब मैं पूरी तरह अकेला हूं, न कोई खलासी, न कोई गवाह। अगर अब कुछ हुआ तो सुनाने वाला भी शायद मैं नहीं रहूंगा। मैं वापस केबिन में बैठा, दरवाजा बंद किया, शीशे चढ़ाए, जैसे लोहे और कांच के बीच खुद को बचा लूंगा। लेकिन वो ठंड अब भी वहीं थी, सीट के पीछे, मेरी गर्दन के पास। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, रुकने का कोई मतलब नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर दिखा, छोटा सा, मिट्टी और पत्थर का, झंडा फटा हुआ, घंटी जंग लगी, न कोई पुजारी, न कोई इंसान। मैं नहीं रुकना चाहता था, लेकिन ट्रक रुक गया अपने आप। इंजन बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं। अचानक इतना सन्नाटा कि मेरे कान बजने लगे। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, धीरे, फिर तेज। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हलचल थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नीचे नहीं उतरना चाहता था, लेकिन अंदर बैठा रहना भी अब मुमकिन नहीं लग रहा था। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पैर जमीन को छुए, मुझे लगा किसी ने एड़ी पकड़ ली हो। मैंने झटके से पैर खींचा, कुछ नहीं था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं मंदिर की तरफ बढ़ा, हर कदम भारी लग रहा था। घंटी अब बंद हो चुकी थी। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, चेहरा टूटा हुआ, आंखों की जगह खाली गड्ढे। उसके सामने अगरबत्ती जली हुई थी, ताजा। कोई था यहां। मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके मूर्ति के पास देखा। वहां जमीन पर कुछ लिखा था, उंगली से, मिट्टी में, मेरा नाम राहुल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, बहुत पास। तू अकेला नहीं है। मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन मंदिर के बाहर, ट्रक के पास एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, बाल खुले हुए। दिन के उजाले में भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे हवा ही उसका चेहरा हो। मैं पीछे हटा, मंदिर की दीवार से टकरा गया। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धीरज। वो रुक गया, फिर हंसा। लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी, वो हंसी धीरज की थी। मेरे पूरे शरीर में आग सी दौड़ गई। वो अब मेरे साथ है। आवाज आई, जैसे तू होगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता क्यों, शायद दिमाग ने हार मान ली थी। जब आंखें खोली, मैं ट्रक के अंदर था। इंजन चालू था, सड़क साफ थी, मंदिर गायब था। मैंने खुद को देखा, मेरे हाथों पर मिट्टी लगी थी। ये सपना नहीं था। मैं ट्रक चलाता रहा। अब डर कम नहीं हुआ था, अब डर मेरी आदत बन चुका था। रात फिर आने लगी, सूरज डूबा, जंगल लौट आया, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं गोल गोल घूम रहा हूं। वही पेड़, वही मोड़, वही टूटी हुई सड़क। मैं कहीं पहुंच नहीं रहा था। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार उसमें कोई फुसफुसाहट नहीं थी, इस बार मेरी ही आवाज थी। मैं वही शब्द बोल रहा था जो मैं कभी किसी को नहीं सुनाया था। मेरी माँ की आवाज आई, बेटा घर आ जा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, और तभी शीशे में मैंने पीछे देखा। वो बैठी थी, सीधे, शांत, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन उनमें अधीरता थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो मेरे टूटने का। और मैं समझ गया, धीरज का जाना अंत नहीं था। मैंने स्टीयरिंग से नजर हटाई नहीं थी, लेकिन मुझे साफ पता था कि वो पीछे बैठी है। शीशे में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। वो हिल नहीं रही थी, बस बैठी थी, जैसे इंतजार में हो। इंजन की आवाज अब अजीब लग रही थी, जैसे किसी और की सांसें उसमें मिल गई हों। मैंने खुद से कहा कि पीछे मत देख, लेकिन दिमाग कब सुनता है। मेरी आंखें अपने आप शीशे की तरफ उठ गईं। उसकी आंखें मुझ पर थीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं,
बस भरोसा, जैसे उसे पता हो कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे मुंह से सवाल निकल गया, तू चाहती क्या है? आवाज मेरे गले से नहीं निकली थी, फिर भी उसने सुन लिया। जो तू लेकर चल रहा है। उसकी आवाज बहुत शांत थी। और जो तू छोड़कर भागता रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुछ नहीं लेकर चल रहा, मैंने कहा। वो हंसी, हल्की सी। तू हर रात डर लेकर चलता है, उसने कहा। हर रास्ते पर पछतावा गिराता है। मुझे मां याद आ गई। गांव, वो कच्चा घर, वो दिन जब 10वीं में फेल होने के बाद पिता ने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप बाहर चले गए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कहा। तू भागा, उसने कहा। और जो भागते हैं उन्हें रास्ते पकड़ लेते हैं। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया। कुछ नहीं, सड़क फिर से संकरी हो गई थी। जंगल वापस आ चुका था। धीरज कहाँ है? यह सवाल मेरे अंदर से फटा। उसने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे याद कर रही हो। जहां तू उसे छोड़ आया, उसने कहा। मैंने नहीं छोड़ा, मैं चिल्लाया। तू रुका, उसने कहा। और रुकना ही छोड़ना होता है। मेरी आंखों के सामने धीरज का चेहरा घूम गया। उसकी खाली आंखें, उसकी हंसी। तू क्या है? मैंने पूछा। इस बार उसने जवाब देने में देर नहीं की। जिसे रास्तों ने बनाया, उसने कहा। जिसे जंगलों ने पाला, जिसे डर ने जिंदा रखा। ट्रक पूरी तरह रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं, अंधेरा, लेकिन मैं उसे देख सकता था। वो अब पीछे नहीं थी, वो मेरी बगल में बैठी थी। मैंने अपनी तरफ देखा। सीट खाली थी। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत पास। उसके बालों से मिट्टी और धुएं की गंध आ रही थी। उसकी आंखों में सैकड़ों रास्ते थे, हर रास्ते पर कोई ना कोई चेहरा। तू मरना नहीं चाहता, उसने कहा, और मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तो क्या करूं? मेरी आवाज टूट गई। उसने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखी। ठंडी, बहुत ठंडी। चलता रहा, उसने कहा, रुक मत। और बदले में? उसने मेरी आंखों में देखा, पहली बार। जब कोई बुलाए, जब कोई पीछे देखे, जब कोई डर से काम पे। तू रुकेगा नहीं, उसने कहा, तू आगे बढ़ेगा। मुझे समझ आ गया, ये सौदा था। और अगर मना किया? वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में जंगल थे, उस मुस्कान में धीरज था। फिर तू भी पीछे बैठ जाएगा, उसने कहा। अचानक ट्रक फिर से चालू हो गया। लाइटें जल गईं। सड़क साफ थी, वो गायब थी, लेकिन उसकी ठंड अब भी मेरे सीने पर थी। मैं ट्रक चलाता रहा, बिना रुके, बिना सोचे। हर बार जब सड़क किनारे कोई हाथ उठाता, मैं आगे बढ़ जाता। हर बार जब कोई आवाज लगाता, मैं रेडियो तेज कर देता। रातें लंबी होती गईं, चेहरे बढ़ते गए। उस सौदे के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। ट्रक चलता रहा, रास्ते बदलते रहे, लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा जागता रहता था। अब डर अचानक नहीं आता था, वो मेरे साथ बैठा रहता था, जैसे कोई पुराना साथी जो कुछ कहता नहीं, बस मौजूद रहता है। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं लोगों से नजरें चुराने लगा हूं। ढाबों पर रुकता तो किसी की आंखों में नहीं देखता। अगर कोई हाथ उठाकर लिफ्ट मांगता तो मेरी उंगलियां अपने आप स्टीयरिंग कस लेती। दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, चलते रहा। लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है, और मेरी सीमा उस रात आई। वो इलाका नया नहीं था, छत्तीसगढ़ की तरफ का पुराना रूट। लाल मिट्टी, लंबे साल के पेड़, और रात में ऐसी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन भी बाहर सुनाई दे। घड़ी में 2:30 बजे थे। नींद आंखों में चुभ रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। तभी सड़क किनारे एक लड़का दिखा। उम्र शायद 16-17 साल, कंधे पर बैग, आंखों में डर। उसने हाथ उठाया, लेकिन इस बार वो हाथ मुझे धीरज का लगा। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ गए, और उसी पल मेरे कान के पास ठंडी हवा सरकी। मत रोक, वो आवाज आई। मेरे हाथ कांप गए। ये बच्चा है, मैं बुदबुदाया। डर है, आवाज बोली, और डर मेरा है। मैंने पहली बार स्टीयरिंग छोड़ दिया। ट्रक थोड़ा लहराया। लड़का और पास आ गया। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं। वो रो रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने ब्रेक दबा दिया। ट्रक रुक गया। 1 सेकंड की खामोशी। फिर ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल सांस खींच रहा हो। तापमान अचानक गिर गया। शीशे पर धुंध जमने लगी। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ रोना, पीछे से। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा। वो बैठी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धीरज खड़ा था। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा याद था। आंखें ढंसी हुई, मुंह आधा खुला,
जैसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आवाज न बची हो। तू रुका, वो बोली। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। मैंने दरवाजा खोला। लड़का पास आ चुका था। भैया, बस थोड़ी दूर। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले लड़के की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। उसकी आंखें काली हो गईं और वो मुस्कुरा दिया। वो लड़का नहीं था। मैं पीछे गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रक के अंदर अब सिर्फ मैं नहीं था। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। सौदा टूटा, वो बोली। धीरज आगे बढ़ा। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। भैया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज मेरी अपनी थी। मेरे कानों से खून बहने लगा। सिर जैसे फट जाएगा। एक को चुना था, वो बोली। अब 2 लेने पड़ेंगे। मुझे लगा सब खत्म है, यहीं इसी सड़क पर। लेकिन तभी मुझे मां की आवाज याद आई, साफ, सच्ची। रुकना मत, वो बोली थी। जो भी हो, आगे बढ़ते रहना। मैंने आंखें बंद की और पूरा जोर लगाकर एक्सीलेटर दबाया। ट्रक चीखा, इंजन गरजा। लोहे ने जान लगा दी। एक झटका, ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकराया हूं। फिर अचानक सब शांत। मैं सीट पर गिरा पड़ा था। ट्रक चल रहा था। सड़क खाली थी। कोई लड़का नहीं, कोई धीरज नहीं। लेकिन मेरी छाती पर 3 खरोंच थीं, गहरी, जलती हुई, और कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंज रही थी, अगली बार मत भूलना। मैं ट्रक चलाता रहा, ज्यादा तेज, ज्यादा दूर, जैसे दूरी से सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन रास्ते याद रखते हैं, और वो भी। एक रात करीब 4 बजे मैं ओडिशा बॉर्डर के पास पहुंचा। वहां एक पुलिस चेक पोस्ट था। पीली लाइट, 2 सिपाही और एक लोहे की बैरिकेड जो आधी सड़क पर रखी थी। मुझे राहत महसूस हुई। इंसान, रोशनी, आवाजें। मुझे लगा शायद कुछ देर के लिए वो सब पीछे रह जाएगा। मैंने ट्रक रोका, इंजन चालू रखा। एक सिपाही पास आया, उम्र करीब 50, मूंछें सफेद, आंखें थकी हुई। उसने कागज मांगे। मैं देने लगा। हाथ अब भी थोड़ा कांप रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक पीछे देखने लगा, बहुत देर तक। किसी को साथ ले जा रहे हो? उसने पूछा। मेरी सांस अटक गई। नहीं, मैंने कहा, अकेला हूं। उसने फिर पीछे देखा, फिर मेरी छाती की तरफ। तो ये खरोंच कैसे? उसने पूछा। मैंने शर्ट का कॉलर ऊपर खींच लिया। काम का है, मैंने कहा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में डर आ गया था। दूसरा सिपाही भी पास आ गया। दोनों ट्रक के पीछे देखने लगे। तुम रात में जंगल वाले रास्ते से आए हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अब झूठ बोलने की ताकत नहीं बची थी। पहले सिपाही ने धीरे से कहा, इंजन बंद मत करना। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों में देखा। और तभी मेरे कान के पास वही ठंडी हवा आई। देख, वो बोली, अब ये भी जानेंगे। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, बस स्टैटिक। लेकिन उस स्टैटिक के बीच धीरज की हंसी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। सिपाही अचानक पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ट्रक में कोई और है? उसने कहा। मैं चिल्लाया, नहीं है। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे खोखली लगी। दूसरे सिपाही ने टॉर्च जलाई, रोशनी ट्रक के अंदर डाली, और उसी पल टॉर्च की रोशनी जैसे किसी चीज से टकरा गई। रोशनी रुक गई, फिर फैल गई। उस सिपाही का हाथ कांपने लगा। ये परछाई किसकी है? उसने कहा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे पता था, तुम्हें रोका था। वो आवाज आई, अब भुगतो। अचानक बैरिकेड अपने आप गिर गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। पहला सिपाही चिल्लाया, भागो। मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा। पीछे से एक चीख आई, इंसानी, बहुत असली। मैंने शीशे में देखा, एक सिपाही जमीन पर गिरा हुआ था। दूसरा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, और उनके पीछे वो खड़ी थी। इस बार पूरी तरह साफ, लंबे बाल, हड्डियों जैसा चेहरा, आंखें अब भी काली, लेकिन उनमें रोशनी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने ट्रक दौड़ा दिया। पीछे कुछ टकराने की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे पर हाथ मारा हो। कुछ किलोमीटर बाद मैं रुका। सांसें बेकाबू थीं। मैंने छाती देखी, खरोंच और गहरी हो गई थी। खून बह रहा था। तू लोगों को दिखा रहा है, वो बोली। ये गलती है। मैंने पहली बार गिड़गिड़ाकर कहा, छोड़ दे मुझे। ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई। अब देर हो चुकी है, उसने कहा। अब तू सिर्फ रास्ता नहीं है, तू दरवाजा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसका दरवाजा? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया।
बस हंसी। उस हंसी में कई आवाजें थीं, धीरज, लड़का और कुछ ऐसे जिन्हें मैं नहीं जानता था। उस रात के बाद मुझे लगने लगा कि सड़कें मुझे पहचानने लगी हैं। जैसे मैं जहां भी जाता हूं वहां पहले से कुछ मेरा इंतजार कर रहा होता है। ट्रक चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता था कि मैं उसे चला रहा हूं। ऐसा लगता था कि ट्रक मुझे ले जा रहा है जिस दिशा में वो चाहती थी। मैं कई दिनों तक किसी ढाबे पर नहीं रुका। जब भी कहीं इंसान दिखते मुझे डर लगता कि अगर उन्होंने ठीक से देख लिया तो कुछ समझ जाएंगे। और अब मैं ये बात जान चुका था कि जो समझ जाता है वो ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहता। एक शाम में मध्य प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में था। सड़क पुरानी थी, किनारे पत्थर और सूखी झाड़ियां। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। रेडियो बंद था, फिर भी मुझे आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की। तभी सामने से एक पुराना ट्रक आता दिखा, मेरे जैसा ही, पुराना, भारी, थका हुआ। जैसे ही वो पास आया उसके ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लंबा हॉर्न, पहचान वाला। मैंने भी जवाब दिया। न जाने क्यों वो ट्रक आगे जाकर सड़क किनारे रुक गया। मेरे दिल ने कहा मत रुक, लेकिन ट्रक रुक गया। उस ड्राइवर ने नीचे उतरकर मेरी तरफ देखा। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में कुछ ऐसा जो मैंने पहले शीशे में खुद में देखा था। राहुल, उसने मेरा नाम लिया। मेरे पैरों में जान नहीं रही। आप कौन? मैंने पूछा। वो हंसा, सूखी हंसी। मैं भी कभी यही पूछता था, उसने कहा। जब लोग मेरा नाम जानते थे बिना बताए। उसने अपनी शर्ट थोड़ी खिसकाई। उसकी छाती पर भी 3 खरोंच थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। आपने भी? उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। बहुत पहले हम सड़क किनारे बैठ गए। 2 ट्रक, 2 जिंदगियां, एक डर। वो औरत, मैंने कहा। चुड़ैल, उसने ठीक किया। उसे नाम देने से डर कम नहीं होता, लेकिन सच साफ होता है। मैंने पहली बार किसी के मुंह से वो शब्द सुना और मुझे अजीब सा सुकून हुआ। वो रास्तों में रहती है, उसने कहा, खासकर उन रास्तों में जहां लोग भागते हैं, अपने घर से, अपने डर से, अपने फेल होने से। मुझे अपना गांव याद आ गया, बिहार, मां, वो टूटा हुआ सपना। वो ड्राइवरों को क्यों पकड़ती है? मैंने पूछा। वो मेरी आंखों में देखने लगा। क्योंकि हम चलते रहते हैं, उसने कहा, और जो चलता रहता है वो दूसरों को भी ले जा सकता है। मेरे दिमाग में सिपाही, धीरज, वो लड़का, सब घूम गया। तू अब अकेला नहीं है, उसने कहा, और यह सबसे खतरनाक बात है। कोई रास्ता है? मेरी आवाज लगभग टूट गई। उसने बहुत देर बाद जवाब दिया, है, उसने कहा, लेकिन वो रास्ता सड़क का नहीं है। तो तुझे वही करना पड़ेगा जो उसने नहीं सोचा, उसने कहा। क्या? वो खड़ा हुआ, अपने ट्रक की तरफ देखा। रुकना, उसने कहा। मेरे सीने में ठंड दौड़ गई। लेकिन उसने कहा था, वो हमेशा वही कहती है जिससे वो जिंदा रहती है। उसने मेरी बात काट दी, डर से। तभी मेरे कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट आई, इसकी बात मत सुन। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, वो आदमी अपने ट्रक में चढ़ चुका था। उसने जाते जाते बस इतना कहा, अगर कभी हिम्मत आए तो उस रात वापस जाना जहां से सब शुरू हुआ था। उसका ट्रक चला गया, धूल उड़ती रही। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। वो मेरे पीछे थी। मैं जानता था। तू उस पर भरोसा कर रहा है? उसने पूछा। उस आदमी के जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। सड़क खाली थी, हवा में धूल अब भी तैर रही थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आसमान में वही रंग था जो किसी पुराने जख्म के सूखने से पहले होता है। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो पीछे खड़ी है। दिखने की जरूरत नहीं थी। अब उसकी मौजूदगी मेरे लिए किसी परछाई से ज्यादा थी। वो मेरे विचारों के बीच चलती थी। मैंने ट्रक में बैठते हुए पहली बार जानबूझकर शीशे में पीछे देखा। वो नहीं दिखी, लेकिन उसकी ठंड मेरी गर्दन पर थी। तू वापस नहीं जाएगा, उसकी आवाज आई। इस बार धमकी नहीं थी, इस बार भरोसा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया, स्टीयरिंग को घुमाया और ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया जहां से सब शुरू हुआ था, जंगल की तरफ। हर किलोमीटर के साथ रास्ता जाना पहचाना लगता जा रहा था। वही मोड़, वही पेड़, वही अजीब सी खामोशी। दिमाग कह रहा था कि यह गलती है, लेकिन दिल पहली बार चुप था, जैसे उसने मान लिया हो कि अब जो होगा यही होगा। रात गहराने लगी,
रेडियो बंद था, फिर भी आवाजें थीं, कभी मां की, कभी धीरज की, कभी उस आदमी की। रुकना किसी ने कहा, भागना किसी और ने। मैं चलता रहा। जंगल के अंदर घुसते ही मोबाइल पूरी तरह बंद हो गया। नेटवर्क नहीं, समय का एहसास भी नहीं। घड़ी देखी तो सुइयां अटकी हुई थी, जैसे यहां समय भी आगे नहीं बढ़ता। उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार ट्रक रुका था। वही सड़क का टेढ़ा मोड़, वही पेड़ जिनकी शाखाएं रास्ते पर झुकी रहती थीं। मैंने ट्रक रोका, इस बार अपने आप नहीं, मैंने रोका। इंजन बंद किया, लाइटें बंद की, पूरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में तालियों की आवाज आई, धीमी, एक एक करके। आ गया, वो बोली। आखिरकार वो सामने थी, अब पीछे नहीं, अब शीशे में नहीं, सीधे मेरे सामने। उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, आंखों की काली गहराई में अब चमक थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यह मुलाकात आखिरी है। तू समझदार बन गया है, उसने कहा, या फिर थक गया है। मैं नीचे उतरा। पहली बार उसके सामने बिना कांपे खड़ा हुआ। मैंने तुझसे सौदा नहीं मांगा था, मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। वो मुस्कुराई। सौदे पूछकर नहीं होते, उसने कहा, सौदे हालात करते हैं। मेरे दिमाग में सब कुछ एक साथ लौट आया। 10वीं में फेल होना, गांव छोड़ना, पहली नौकरी, धीरज, वो रात। तू मुझे क्यों? मैंने पूछा। उसने चारों तरफ जंगल की तरफ देखा। क्योंकि तू चलता है, उसने कहा, और जो चलता है वो रास्ता बनता है। और धीरज? मेरी आवाज पहली बार कांपी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली। वो रुक गया था। मेरे सीने में कुछ चुभा। मैं उसे वापस चाहता हूं। वो हंसी, इस बार जोर से। जो पीछे चला गया, उसने कहा, वो वापस नहीं आता। मैंने जेब से वो पुरानी माला निकाली जो मां ने कभी दी थी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं उसे हमेशा साथ रखता था। मैंने उसे हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। पहली बार वो पीछे हटी, बस एक कदम, लेकिन हटी। तू ये सब नहीं समझता, उसने कहा। ये जंगल, ये सड़कें, ये मेरी हैं। नहीं, मैंने कहा, ये मेरी जिंदगी है। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, जैसे जंगल ने सांस ली हो। उसने हाथ उठाया, अंधेरा और गाढ़ा हो गया। और तभी मुझे वो आदमी याद आया, उसकी बात। रुकना। मैंने कदम पीछे नहीं हटाया, मैं वहीं खड़ा रहा। तू क्या करेगा? उसने पूछा। अब उसकी आवाज में चिढ़ थी। मैं रुकूंगा, मैंने कहा। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा आया। रुकना मरना है। नहीं, मैंने कहा, रुकना देखना है। मैं जमीन पर बैठ गया, वहीं सड़क के बीच। आंखें बंद कर लीं। आवाजें तेज हो गईं, चीखें, हंसी, रोना, धीरज की आवाज। भैया, मेरे दिल ने जवाब दिया, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। देख, उसने चिल्लाकर कहा। देख। मैं नहीं देखा। कुछ देर बाद सब शांत। जब मैंने आंखें खोली, वो थोड़ी दूर खड़ी थी, कमजोर, धुंधली, जैसे कोई तस्वीर जो मिट रही हो। ये पूरा नहीं हुआ, उसने कहा। तू समझ रहा है? मैंने सिर हिलाया। मैं समझ रहा था। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। सड़कें मुझे अलग दिखने लगी थीं। जंगलों का अंधेरा अब मेरे पीछे नहीं था, अब वो मेरे साथ चलता था। हर मोड़ पर, हर शाखा की छाया में, हर सड़क के किनारे मुझे उसका एहसास होता। मैं अपने आप से लड़ रहा था, रुकना नहीं, पीछे नहीं देखना। लेकिन दिमाग बार बार वही दृश्य दिखाता। धीरज का चेहरा, लड़के की काली आंखें और उसकी मुस्कान। ट्रक अब सिर्फ लोहे और इंजन का नाम नहीं रहा, वो मेरा साथी बन गया था। मेरा साया, जिसे मैं देख नहीं सकता लेकिन हमेशा महसूस कर सकता था। एक सुबह मैं झारखंड के जंगलों में फंस गया। सड़क पर धूल और पत्तियों का ढेर। सूरज भी अजीब सा लग रहा था, जैसे डर की रोशनी धूप में समा गई हो। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुका, और तभी पीछे खिड़की में हल्की परछाई दिखी। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन ठंड वही थी। सांसें घुट रही थीं। मैंने सोचा शायद थकान है, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, ये वही है, वो जो कभी पीछे नहीं दिखती। मैंने रास्ते आगे बढ़ाए। हर किलोमीटर के साथ डर बढ़ता गया, लेकिन अब मैं डरने के बजाय उसे समझने लगा, जैसे वो भी मेरी कहानी जानना चाहती हो। कुछ दिन बाद मैं गांव के पास पहुंचा, जहां लोग मुझे पहचानने लगे। अरे राहुल, कहां इतने दिनों से? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। बोलना मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं उनकी आंखों में देखता, शायद वो भी देख लेते कि मैं बदल चुका हूं।
रात को वही हुआ। ट्रक रुकने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो अपने आप चालू हो गया। तू अब अकेला नहीं है। मैंने आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ पीछे नहीं आता, वो मेरे साथ चलती है, हर दिन, हर सड़क, हर मोड़ पर। कभी कभी मैं सोचता कि अगर मैं रुकूं तो क्या होगा, लेकिन उसके बिना रुकना मुमकिन नहीं। वो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एक रात मैं रुकने के लिए सोच रहा था। ट्रक एकदम खाली सड़क पर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि धूल उठ रही है। सड़क के बीचों बीच एक साया, लंबा, पतला, बाल खुले, चेहरा अधूरा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक अपने आप चला। स्टीयरिंग हिल नहीं रही थी। इंजन अपनी आवाज में डर को घोल रहा था। तू रुक सकता है, वो बोली, लेकिन उसकी आवाज भीतर से आई, सिर्फ मेरे दिमाग में। मैंने पहली बार उससे बातचीत की। क्यों क्यों मेरे पीछे? वो हंसी। क्योंकि तू चलता है, और जो चलता है वो रास्ता बनता है। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। रास्ता बढ़ता गया, रात गहरी होती गई, सड़क और भी सुनसान। मैंने महसूस किया कि अब मैं किसी इंसान की तरह नहीं हूं। अब मैं सिर्फ ट्रक और डर के बीच हूं, और धीरज, वो लड़का, सब कहीं अंदर समा चुके हैं। एक दिन मैं ओडिशा के जंगलों में था। सड़क खंडित, चारों तरफ पेड़ और दूर कहीं आवाज। ट्रक खुद ही चला रहा था, मैं बस बैठा रहा। और तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे खड़ी थी वो, सीधे मेरी ओर। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें काली, मुस्कान वहीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। क्या करूं, मैंने कहा, लेकिन जवाब खुद मेरे अंदर आया। चलता रह, वो मुस्कुराई और पीछे हट गई। ट्रक ने फिर रफ्तार पकड़ ली, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया, ये लड़ाई सड़क पर नहीं, मेरे अंदर है। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी और वो पीछे हट गई, मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं सिर्फ अकेला नहीं चल रहा हूं। वो हमेशा मेरे साथ थी, मेरे कदमों में, मेरे विचारों में। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं किसी छोटे शहर के पास पहुंचा। सड़क किनारे कुछ ढाबे खुले थे। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी रफ्तार कम कर दूं, कुछ खा लूं और फिर आगे बढ़ूं। लेकिन जैसे ही ट्रक ढाबे के पास रुका, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं, लेकिन ठंडी हवा ने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया। तू थक गया है, वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से, मेरे सिर के ठीक ऊपर। मैंने रेडियो चालू किया, सिर्फ स्टैटिक, लेकिन उसके बीच से किसी ने फुसफुसाया, अरे यही है, यही रास्ता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली, सिर में सवालों का तूफान, लेकिन दिल ने मुझे कहा, रुक मत, बस आगे बढ़। मैंने ट्रक के दरवाजे खोले और ढाबे में गया। कुछ लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मेरी तरफ आईं, मेरी छाती जमीन से जुड़ गई। उनकी आंखों में डर था, किसी ने मुझे देखा था, मुझे जानने की कोशिश की। मैंने सर झुका लिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मैंने महसूस किया, सड़क, जंगल और वो सब मेरे पीछे नहीं है, कुछ अब मेरे सामने है। मैंने धीरे से पूछा, आपने मुझे देखा? बुजुर्ग आदमी जो मेरे सामने बैठा था, उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, कई लोग आपको देख चुके हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं आया, केवल आप। मेरी सांसें तेज हो गईं। आप क्या मतलब कह रहे हैं? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये रास्ते केवल आपको ढूंढते हैं, और जो यहां चलना सीखता है वो कभी अकेला नहीं रहता। मेरे दिमाग में सब घूम गया, धीरज, वो लड़का, वो चुड़ैल, सभी आवाजें, हंसी और रोना। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये सड़कें, जंगल और वो सभी उन लोगों को पकड़ते हैं जो भागते हैं। आप भी? मैंने पूछा। आपने भी उसे देखा था? वो आदमी मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने उसे देखा और फिर खुद को आगे बढ़ाया, ताकि अब जो राह पकड़ते हैं वो आगे बढ़ सकें। मैंने धीरे से सिर हिलाया, मेरे अंदर की आग जल रही थी। अब मुझे समझ में आया, ये लड़ाई केवल मेरे साथ नहीं थी, ये उन सभी के साथ थी जो कभी रुक गए थे। मैंने ढाबे के बाहर ट्रक में कदम रखा, इंजन स्टार्ट किया, सड़क फिर से खाली। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगा, मैंने देखा कि जंगल के किनारे खड़ी थी वो, इस बार और करीब, लेकिन मुस्कान में अब गुस्सा था, जैसे कह रही हो, अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं चलता। ट्रक में बैठते ही मैंने स्टीयरिंग कस ली। मैं जानता हूं, मैंने कहा,
मैं अब सिर्फ डर से नहीं चलता, मैं आगे बढ़ूंगा ताकि कुछ समझ सके, कुछ बचा सके। वो हंसी, धीमी, लेकिन इस हंसी में उम्मीद थी। रास्ता लंबा था, लेकिन अब मैं केवल इंसान नहीं था, मैं वो बन चुका था जो देख सकता है, जो महसूस कर सकता है और जो कभी अकेला नहीं रहता। सड़क खाली थी, कोई रोशनी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि कोई मेरे साथ है। हर बार जब मैं पीछे देखता, केवल अंधेरा होता, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। वो मेरे भीतर थी, मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में। मैंने ट्रक रोका, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, इंजन बंद किया और तभी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी वो, लंबे बाल, हड्डियों जैसी आंखें और वही मुस्कान, जैसे कह रही हो, तू अब रुक नहीं सकता। मैंने पूछा, तू क्यों मेरे पीछे है? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ठंडी हवा मेरे कानों को छू रही थी। मैंने ट्रक फिर स्टार्ट किया। सड़क के हर मोड़ पर, पेड़ों की हर शाखा में और हवा में वो मौजूद थी। रात गहरी होती गई। जंगल के अंदर घुसते ही मुझे पता चला कि यह सड़क सामान्य नहीं है। पेड़ टेढ़े लग रहे थे, साए विचित्र थे, शाखाओं की आवाजें, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तभी ट्रक के पास एक और साया दिखाई दिया। मैंने सोचा इंसान है, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, मेरी सांसें अटक गईं। चेहरा अस्पष्ट, आंखें काली, चमकती हुई, और वही लड़का, धीरज की याद, अचानक मेरे सामने जीवित लग रहा था। तू क्यों आया? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ उठाया और मुझे इशारा किया आगे बढ़ने का। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाया। हर कदम पर ठंडी हवा, हर मोड़ पर उसके देखे जाने का एहसास। और तभी सड़क के किनारे वही चुड़ैल की आवाज आई। अभी भी भाग रहा है, लेकिन अब दूसरा भी देख रहा है। मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरे अंदर नहीं है, सड़क, जंगल और आवाजें सब मेरे साथ हैं। तू अब समझ गया है, वो बोली। जंगल, सड़क, डर सब तेरा हिस्सा है। अब जो भी रास्ता चुनेगा, उसे सिर्फ आगे बढ़ना होगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं डर के आगे नहीं हूं, मैं केवल देख रहा हूं, और यही मेरी जीत है। ट्रक ने अपने आप मोड़ लिया और सामने दिखा एक पुराना गांव, खाली, सूना, लेकिन अब अलग, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मैंने ट्रक रोका। सभी चेहरे सामने थे, लेकिन मैं डरता नहीं था, सिर्फ देख रहा था। वो लड़का पास आया, धीरज पास आया, और वो चुड़ैल अभी भी दूरी बनाए हुए। तू अब जाना चाहता है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं डर कर नहीं, सिर्फ समझ कर चलता हूं। वो हंसी, धीमी, लेकिन इस बार आश्वस्त। रास्ता आगे बढ़ रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि अब जो भी डर था, वो सिर्फ मेरे साथी बन चुका है। हवा ठंडी थी, पेड़ की शाखाएं ऊपर से झूल रही थीं और सड़क पर अजीब सन्नाटा था। लेकिन अब मैं नहीं कांप रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, मैं उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन गया था जो हमेशा मेरे चारों तरफ मौजूद थी। ट्रक के इंजन की आवाज जैसे मेरे कदमों के साथ ताल में चल रही थी। हर मोड़, हर पत्थर, हर शाखा मुझे कुछ बता रही थी। मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ साए चल रहे हैं, धीरे धीरे, लेकिन वे इंसानी नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरे अस्पष्ट। और फिर मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ साया नहीं है, ये वही डर है जिसे मैंने हर रात महसूस किया था। आगे बढ़ते हुए मैं जंगल में घुसा। सड़क संकरी, पेड़ घने और अंधेरा इतना कि केवल ट्रक की हेडलाइट रोशनी दे रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, सिर्फ स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक में भी आवाज थी, धीमी, फुसफुसाती। आगे बढ़, रुक मत। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और तभी मैंने देखा सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। शुरुआत में मैं समझा इंसान है, लेकिन जैसे ही वो पास आया, मेरी सांसें अटक गईं। चेहरा अस्पष्ट, आंखें काली और चमकती। मैंने महसूस किया धीरज, वो लड़का, उसका चेहरा वही डरावना, वही गुमसुम मुस्कान। तू क्यों आया? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ उठाया और मुझे इशारा किया आगे बढ़ने का। मैंने ट्रक धीरे धीरे चलाया। हर मोड़ पर ठंडी हवा, हर कदम पर उसका और उस अंधेरी दुनिया का एहसास। और तभी सड़क के किनारे वही चुड़ैल की आवाज आई। अभी भी भाग रहा है और अब दूसरा भी देख रहा है। मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरे अंदर नहीं है, सड़क, जंगल और आवाजें सब मेरे साथ हैं। तू अब समझ गया है, उसने कहा। जंगल, सड़क, डर सब तेरा हिस्सा है। अब जो भी रास्ता चुनेगा, उसे सिर्फ आगे बढ़ना होगा।
मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं डर के आगे नहीं हूं, मैं केवल देख रहा हूं और यही मेरे लिए जीत है। ट्रक ने अपने आप मोड़ लिया और सामने दिखा एक पुराना गांव, खाली, सूना, लेकिन अब अलग, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मैंने ट्रक रोका। सभी चेहरे सामने थे, लेकिन मैं डरता नहीं था, सिर्फ देख रहा था। वो लड़का पास आया, धीरज पास आया, और वो चुड़ैल अभी भी दूरी बनाए हुए। तू अब जाना चाहता है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं डर कर नहीं, सिर्फ समझ कर चलता हूं। वो हंसी, धीमी, लेकिन इस बार आश्वस्त। रात और गहरी हो गई थी। सड़क संकरी, घने पेड़ों से घिरी हुई, और हवा इतनी ठंडी कि सांसों में धुंध निकल रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि अब पीछे कोई नहीं था, लेकिन हर कदम पर मुझे एहसास हो रहा था कि वो अभी भी मेरे साथ है। ट्रक की हेडलाइटें सामने की सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन मेरे चारों तरफ अंधेरा इतना घना था कि हर मोड़ पर एक नई परछाई उभरती थी। मैंने रेडियो चालू किया, सिर्फ स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक में वही आवाज थी, धीमी, फुसफुसाती। आगे बढ़, रुक मत। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था, जैसे सड़क और वाहन एक हो गए हों। और तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे कोई खड़ा था। शुरुआत में मुझे लगा इंसान है, लेकिन जैसे ही वो पास आया, मेरी सांसें अटक गईं। चेहरा स्पष्ट, आंखें काली और चमकती हुई, और वही लड़का, धीरज की याद, अचानक मेरे सामने जीवित लग रहा था। तू क्यों आया? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ उठाया और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाया। हर मोड़ पर ठंडी हवा, हर कदम पर उसके और उस अंधेरी दुनिया के होने का एहसास। और तभी सड़क के किनारे वही चुड़ैल की आवाज आई। अभी भी भाग रहा है और अब दूसरा भी देख रहा है। मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरे अंदर नहीं है, सड़क, जंगल और आवाजें सब मेरे साथ हैं। तू अब समझ गया है? उसने कहा। जंगल, सड़क, डर, सब तेरा हिस्सा है। अब जो भी रास्ता चुनेगा, उसे सिर्फ आगे बढ़ना होगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं डर के आगे नहीं हूं, मैं केवल देख रहा हूं, और यही मेरे लिए जीत है। ट्रक ने अपने आप मोड़ लिया और सामने दिखा एक पुराना गांव, खाली, सूना, लेकिन अब अलग, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मैंने ट्रक रोका। सभी चेहरे सामने थे, लेकिन मैं डरता नहीं था, सिर्फ देख रहा था। वो लड़का पास आया, धीरज पास आया, और वो चुड़ैल अभी भी दूरी बनाए हुए। तू अब जाना चाहता है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं डर कर नहीं, सिर्फ समझ कर चलता हूं। वो हंसी, धीमी, लेकिन इस बार आश्वस्त। सड़क संकरी थी, घने पेड़ दोनों तरफ थे, और हवा ठंडी। मैं जानता था कि वो मेरे पास है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन ठंड, सांसों में हिचकियां और दिल की धड़कन बता रही थी कि वो अब भी मेरे साथ है। ट्रक धीरे धीरे जंगल में घुसा। सड़कों की दरारें और पेड़ों की छाया मेरे लिए चुनौती बन गई। और तभी मैंने देखा एक छोटी सी रोशनी, कुछ दूरी पर, जंगल के बीचों बीच। मैंने ट्रक मोड़ा और सामने दिखा वही जगह जहां पहली बार मैंने धीरज और वो चुड़ैल देखा था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। सभी चेहरे, सभी आवाजें अब शांत थे, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। मैंने ट्रक रोका, स्टीयरिंग छोड़ दी, और पहली बार मैंने उसे आंखों में देखा। वो चुड़ैल, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ और इंतजार। वो आगे बढ़ी। तू अब समझ चुका है, उसने कहा। तू डर को सिर्फ महसूस करता रहा, अब तू उसे देखता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं जानता हूं कि डर मेरे पीछे नहीं है, ये मेरे अंदर है, और मैं उसके साथ जीता हूं। वो मुस्कुराई, धीमी, लेकिन अब मैं उसकी मुस्कान में सुकून महसूस कर रहा था। धीरज ने पास आकर कहा, भैया, अब सब ठीक है, हमने इंतजार किया और अब तू तैयार है। मैंने ट्रक में बैठते हुए देखा कि सड़क अब बदल रही थी। पेड़, अंधेरा और सड़क सब अब मेरे हाथ में थे। साहस, डर और अनुभव सभी मेरे थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पहली बार मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेला नहीं हूं। जो भी राह चुनूंगा वो मुझे आगे ले जाएगी, और जो भी डर होगा वो मेरा साथी होगा, लेकिन मुझे रोक नहीं सकता। जंगल धीरे धीरे पीछे रह गया। सड़क साफ और खुली हो गई। सूरज की पहली किरणें दिखीं। मैंने देखा कि वो चुड़ैल और साए गायब हो गए थे, लेकिन उनका एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि डर ने मुझे सिर्फ चलना सिखाया, रुकना नहीं, भागना नहीं, बस देखना और समझना।
ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली। सड़क खुली थी और मैं जानता था कि अब कोई भी अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता।